जय श्री माता जी। विश्व की सारी शांत और शुद्ध आत्मा को ये श्री माता जी की ध्यान और मेडिटेशन की दरबार पर स्वागत है और मेरी ओर से और सारे सहयोगी परिवार की ओर से प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवी के साथ पधारिए और आपकी ध्यान और मेडिटेशन की इस दरबार को हम सब शुद्ध आत्मा और संतों को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। आज ये दशहरा का पहला दिन मॉर्निंग मेडिटेशन पर आके हमें ध्यान का स्थिति को सुधारिए, हमें सुरक्षित प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय पर आप आइए और हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमें इतना शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करूं। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो
कृपा करके आप मुझे क्षमा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, ये नवरात्रि की पहला दिन आप श्री शैलपुत्री के रूप में हमारे हृदय पर आइए और हमें स्थिरता प्रदान कीजिए। स्थिरता स्थापित करते हेतु हमें श्री माता जी की शक्ति, श्री गणेश जी की शक्ति पूर्णतः जागृत करना होगा। संपूर्ण चित्त को हम मूलाधार चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें अतीत और भविष्य भुला के वर्तमान में स्थापित कीजिए। श्री माता जी, कृपा आप गणेश जी के रूप में हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और हमें मूलाधार चक्र की समस्त दोषों से दूर रखिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये गणेश अथर्व शिष्य के माध्यम से हमारे मूलाधार चक्र के समस्त दोषों को दूर कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर गणेश अथर्व शिष्य। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम्। अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्र स्तं इंद्र स्तं अग्नि स्तं वायु स्तं सूर्य स्तं चंद्रमा स्तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपं बिंदु उत्तर रूपं नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतं
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहस्पतये नमो गणपतये नमो पवनपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मूलाधार चक्र से धीरे धीरे हम सारे चक्र के ऊपर चित्त लगाते हुए सहस्त्रार पर आएंगे। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, फिर चित्त को तीनों नाभि पर, फिर हृदय पर, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे शिव तत्व प्रदान कीजिए। मेरी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप पार्वती जी रूप में आइए, हमारे हृदय पर आइए। फिर मध्य हृदय पर संपूर्ण चित्त को माँ जगदम्बे के बार बार नाम लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री माँ जगदम्बे 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 साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर संपूर्ण चित्त राइट हृदय पर सीताराम जी के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सीताराम जी के रूप में हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। फिर धीरे धीरे हम चित्त को विशुद्धि चक्र पर लेके जाएंगे। संपूर्ण चित्त विशुद्धि चक्र पर, फिर फ्रंट अग्गा, बैक अग्गा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सहस्त्रार में आइए और हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। हम ध्यान में रहेंगे थोड़ी देर। सदाशिव जी के साथ ध्यान करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें सदाशिव जी के साथ ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। हम सदाशिव जी के साथ ध्यान कराइए माँ। सदाशिव जी के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
इसी स्थिति में हम चित्त को निर्मल धाम पर लेके चलेंगे, माँ की समाधि पर, और थोड़ी देर ध्यान करेंगे। इसी स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार्थ से सुनेंगे। नवरात्रि पूजा। माँ की अमृत वाणी। आज का दिन जो है सो उसे शैलपुत्री माने जब उन्होंने हिमालय में जन्म लिया था पहले, तो इसलिए उनको शैलपुत्री कहते हैं। और फिर इसमें और भी उनके नाम है, लेकिन शैलपुत्री की विशेषता ये है कि उनका प्रथम जन्म शैलपुत्री के रूप से। तो हिमालय की उस ठंड में देवी का जन्म हुआ और जो कुछ भी उन्हें करना था वो वही सीमित था शैलपुत्री। लेकिन आगे की तो स्टोरी आपको मालूम ही है कि दक्ष ने जो हवन बनाया था उसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया, ये शिव जी की पत्नी। तो फिर देवी ने उनको सती कहते, तब सती उन्होंने जा करके हवन कुंड में अग्नि में अपनी आहुति दी। तब शिव जी आए और उनके शरीर को उठा के और निकले, तो वो अनेक जगह उनके शरीर के टुकड़े दिए। और उस जगह हम लोग मानते हैं कि देवी की शक्ति है, जैसे विंध्याचल में है हर जगह, तो उनकी शक्ति वहां विचरण करती है, ऐसा कहते हैं। और वो जो शक्ति थी वो किसी भी चीज को पवित्र कर देती थी, इतनी संहारक शक्ति जो थी, ये जो 7 की शक्तियां हैं इसे संहारक शक्ति। उसके बाद संहारक शक्ति जो है वो राइट साइड, और जैसे राइट साइड में है सावित्री, गायत्री आदि राइट साइड। पर संहारक शक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ, मतलब एक दिशा लेफ्ट में गई, एक दिशा राइट, और जो संहारक शक्ति है वो सेंटर। तो उसमें आप देखते हैं कि देवी के अनेक रूप, हार्ट चक्र जैसे दुर्गा है और भी उनके रूप है, जिसने उन्हें संहार किया। वो हृदय पे विराजमान, हृदय चक्र पे, हमारे हृदय चक्र में
विराज थे। तो इस हृदय चक्र की एक शक्ति तो यह है कि अगर कोई आपको परेशान करे या आप पे आघात करे, ये आपको दुविधा में डाल दे, तो वो जो शक्ति है हृदय में, वो आपका प्रोटेक्शन करेगी और जो आपको सताएगा उसका संहार करेगा। तो वहां पर सबसे जो शक्ति का क्या करना चाहिए, प्रादुर्भाव है या सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस है उसकी, इसका असर है, वो है कुंडलिनी का वहां। जब कुंडलिनी हृदय चक्र पे आती है, क्योंकि कुंडलिनी जगदम्बा उसका अम्बा, तो जब वो आती है तब उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो जब मनुष्य सहयोग को प्राप्त होता है और कुंडलिनी के जागरण से उसके हृदय में स्थित होती है शक्ति, तो वो पूरी तरह से आपको संभालती है, आपका रक्षण करती है पूरी तरह। आपका बाल भी नहीं बात हो सकता, पर उसको हृदय में रखना चाहिए, माँ को हृदय में रखना चाहिए। ये माँ की शक्ति है, मातृत्व की शक्ति, और मातृत्व शक्ति ऐसी है कि वो अपने बच्चों को हमेशा संरक्षण करते, हमेशा संरक्षण। सो इसीलिए कि जब कभी हम लोग परेशान होते हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहे कि यहाँ जो हड्डी है वो हिलने लग जाती है, और उससे जो चारों तरफ फैले हुए हमारे एंटीबॉडीज हैं, जिनको हमारी भाषा में तो हम गढ़ हैं, उन गढ़ों को खबर आ जाती है और वो फौरन तैयार हो जाते हैं। तो गढ़ों की भी वो महाराज नहीं है, उनके भी आधार पर, उन्हीं के आज्ञा पर वो चलते हैं। और इन लोगों में जैसे गणेश और देवी, इनमें कोई कभी भी झगड़ा होने का सवाल ही नहीं आता, वैमनस्य होने का सवाल ही नहीं आता। वो दोनों ही शक्ति मान जैसे एक आकार है। तो गणेश उनके बेटे हैं और वो उनकी माँ। तो जो लोग गणेश जी को मानते हैं और जिन्होंने प्राप्त किया है गणेश को सहज में विशेषकर, उनको वो बिल्कुल अपने बच्चे जैसे संभालते हैं, पग पग पर हर जगह वो देखती है, क्योंकि वो माँ और आप गणेश, और आपके गणेश निर्मल होने चाहिए। अगर गणेश में गड़बड़ है तो फिर उसको करेक्ट करते हैं। इस प्रकार नाना विध उनकी क्रियाएं हैं। और आज की विशेषता यह है कि कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने शैलपुत्री के नाम से जन्म लिया, और ये बात सत्ययुग की होगी। लेकिन उससे पहले जब आदिशक्ति संसार में आई तो एक गाय के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और एक मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि वो एरिया या परम चैतन्य की जो बस्ती है उसमें उन्होंने अवतरण किया और वहां एक गाय बनके रही। और बात ये है कि वहां गोकुल पहले बना और वहां ये गाय है। हर एक चीज पहले बनी और उसका प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है। जैसे सदाशिव है तो उनसे शिव बन गए, सबके ऐसे रिफ्लेक्शंस आए। उसी प्रकार देवी का, सो देवी का प्रादुर्भाव
जो हुआ वो तो पहले जब जन्म लिया मनुष्य रूप में तो शैलपुत्री है, इसलिए आज का बड़ा महत्व है। लेकिन उस दशा में जहाँ पे मैं बता रही हूँ, जिसको आप कहते हैं परम चैतन्य की जो व्यवस्था है, स्वर्ग का ये चाहे जो भी गई, उसमें उन्होंने आदि शक्ति के नाम से जन्म लिया और वो एक गाय की स्वरूप थी। इसीलिए हम लोग गाय को नहीं मानते क्योंकि वो माँ है, और वो भी यहाँ की गाय में फॉरेन की गाय में बहुत फर्क है। उनकी शक्ल और होती, उनकी बिल्कुल अलग होती है। मुझे याद है मेरी लड़कियां छोटी थी, ग्रैंड डॉटर्स, तो पूछती है कि नानी यहाँ की भैंसें सफेद क्यों है? तो भैंस में और गाय की एक्सप्रेशन में कोई फर्क ही नहीं, तो उनका एक ही है। अब वो ही आदिशक्ति के लिए जन्म लेने का समय नहीं था, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि द्वापर त्रेता आदि होते गया, वो कलयुग में उनको आना था, क्योंकि सारे ही चक्रों को लेकर, सारे ही देवियों को लेकर, सारी ही शक्तियों को लेकर के कलयुग में आना पड़ा। नहीं तो कार्य नहीं, इतना घोर कलयुग, इस घोर कलयुग में कार्य करना बड़ा कठिन, और उसमें महामाया स्वरूप है, क्योंकि घोर कलयुग में अगर कोई जाने की आदि शक्ति तो ऐसी मारने को दौड़े, इसलिए महामाया बने। और पहले का जो था स्वरूप तो वो इस तरह महामाया स्वरूप नहीं था, वो पूरा खुला प्रचंड था, क्योंकि उन दिनों में ऐसी कोई बात नहीं थी कि देवी को कोई मार डालेगा। वो जमाना और था जैसे कहते। अब वो भी उनका जन्म जो हुआ हिमालय के गोद में, और उसके बाद विवाह शिव जैसे महान शक्तिशाली साधु। तो बहुत बार लोगों को ये प्रश्न होता है कि एक नवरात्रि ये है, एक नवरात्रि और एक देवी के लिए कहते हैं कि महाकाली है, महासरस्वती है, सब है, लेकिन सब आदि शक्ति के ही अंग प्रत्यंग है। और एक जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी ऐसे टाइम में हुआ कि जिस कार्य को करना था, जैसे अब आपके मेरठ में शाकंभरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ कि उनमें ये शक्ति थी कि वो उपज को बढ़ाती थी। हम भी जब मेरठ में थे तो हमने बहुत वहां खेती बाड़ी करी, तो इतने बड़े बड़े बैंगन आप खा नहीं सकते, बड़े बड़े टमाटर और ककड़ियां इतनी मोटी इतनी लंबी, कुछ समझ में नहीं आता था लोगों के। हमें तो 5 अच्छे प्राइजेस मिले। वो शाकंभरी देवी की शक्ति है। तो जहाँ जिस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वहाँ ये शक्ति जो भी हो वही कार्य में ज्यादा लगती है। अब लोग चामुंडा कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो उसमें सबको कंफ्यूजन होता है। लेकिन शक्ति के अनेक स्वरूप हैं और जिस चीज की जरूरत जब होती है उसको इस्तेमाल करती है। तो ऐसे कोई नहीं है कि दुर्गा है तो फिर ये चामुंडा कौन है, ऐसी बात नहीं है। ये सब है और इनका होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग देवता है इस प्रकार कार्य करते हैं। ऐसी देवी भी शक्ति स्वरूप है और देवी के बगैर कोई भी अवतरण खुद से कार्य कर सकता, चाहे वो गुरु हो और वो चाहे रामावतार में हो या कृष्णावतार हो, क्राइस्ट हो, कोई हो, सबके पीछे में एक देवी की शक्ति है। इसलिए हमारे देश में माँ को इतना मानते हैं। एक्चुअली ऐसा कहना चाहिए कि भारतीय जो है शक्ति पुजारी है।
बाकी वैसी चीजें पर चली, ये हुआ, झगड़ों करते हैं, पर वास्तविक सब लोग शक्ति पुजारी। जो विष्णु को मानते हैं वो भी शक्ति पुजारी है, जो शिव को मानते हैं वो भी शक्ति पुजारी है, क्योंकि माँ को तो कोई नहीं बांट सकता। तो ये ऐसी बड़ी भारी संस्था माँ की अपने देश में है, और उसके लिए हमें बड़ा आदर करना चाहिए। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर
यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग रे ग सा रे ग, सा रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस स्थिति पर थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ये नवरात्रि पूजा का पहला दिन आपके साथ ध्यान करने के जो मौका दिया, इसके लिए आप कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।